आंध्र प्रदेश मुस्लिम लीग ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से 2 यौम कबल अपने पार्टी दफ्तर पर गुजरात वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की मुबैना तायद पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। मुस्लिम लीग ने यह सवाल उठाया कि आया तेलुगुदेशम सरबराह वाकई गुजरात वज़ीर आला की तायद करते हुए मुसलमानों के कत्लेआम को हक बजानिब करार दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश मुस्लिम लीग असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद वक़ार हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि 2 रोज कबल तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात रियासती वज़ीर आला की तायद में बयान दिया था, जिस पर उन्होंने इस्तिफसार किया कि आया वो गुजरात सानिया को किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो इस सानिया को हक बजानिब करार दे रहे हैं। मुस्लिम लीग ने तेलुगुदेशम सरबराह पर यह भी इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम के दौरे इक़्तिदार में कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर किया गया और हजारों वक्फ आरादियात को मुख्तलिफ सनतों को फराहम किया गया। इन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू अपनी सियासी मफादात की तकमील के लिए मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे कि 2002 में गुजरात फसादात में सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आया। नायडू साहब ने एनटीआर भवन में 2 दिन पहले किया था, उसमें ये बात उन्होंने वाजे की है कि जो गुजरात कार्नेज हुआ था उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था। तो मेरा सवाल ये है, क्या आपने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था, यानी कि मुसलमानों का जो कत्ले आम हुआ है उसको सपोर्ट किया था, जबकि आपको पता था कि हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। मेरा सवाल है चंद्रबाबू नायडू साहब से कि वो सपोर्ट का मतलब क्या है, क्या इनडायरेक्टली आपने जो है ना मुसलमानों का कत्ले आम को सपोर्ट किया था। भवानी नगर पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में एक खातून और पासपोर्ट एजेंट को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 पासपोर्ट जब्त कर लिए। भवानी नगर पुलिस के मुताबिक 46 साल हलीमा बेगम साकिन तालाब कट्टा और 40 साल सैयद गौस मोहिउद्दीन साकिन हसन नगर ने मुबैना तौर पर फर्जी दस्तावेजात की मदद से 4 हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल किए। बताया गया कि 6 साल कबल हलीमा बेगम अपने चचा की मदद से सलमा के नाम से फर्जी पासपोर्ट हासिल की थी, जिसमें गौस मोहिउद्दीन ने हलीमा को सऊदी अरब व दीगर ममालिक का सफर करने में ताउन किया था। चुनाचे भवानी नगर पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फर्जी पासपोर्ट मामले में मुलविस अफराद को बेनकाब करके 4 पासपोर्ट जब्त कर लिए। बाददा पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया। ये पासपोर्ट है 1982 में इशू हुई थी और ये है हलीमा बेगम के नाम से। या हलीमा के नाम से ये इशू हुई थी। ये पासपोर्ट 1982 में 1982 से 92 तक ये हलीमा के नाम पे पासपोर्ट चलने के बाद में 1992 में रिन्यूअल के लिए एक फ्रेश पासपोर्ट बनाई गई, अप्लाई की गई सलमा के नाम से। ये सलमा का जो पासपोर्ट है, एक तो ये पासपोर्ट हुई जो हलीमा के नाम से है। ये सेम पर्सन ने अप्लाई की सलमा के नाम से 1992 में, लेकिन जब ये अप्लाई की 93 में, जब ये 93 में अप्लाई की तो एक्चुअली इनको एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट आए। फिर से ये लेडी 2003 में सलमा के नाम से, ये इनका रनिंग पासपोर्ट है 2013, जो कि इससे लिंक्ड है। सो बेसिकली ये जो लेडी हैं, इनको अपने भवानी नगर के साहब अरेस्ट किए और क्राइम का जो सेक्शंस है वो पासपोर्ट एक्ट होता। 3-4 सेक्शंस में इनको कल अरेस्ट किया गया। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन आने पर जब सर्च किया गया था तो ये पता चला कि ये संगति है, इशू ऐसा है। मादनापेट पुलिस ने एक कत्ल का मामला हल करके 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक सिटी 100 गाड़ी जब्त की।
मादनापेट पुलिस के मुताबिक 16 साल मोहम्मद परवेज साकिन ईदी बदार और 14 साल मोहम्मद शहबाज एक मंसूबे के तहत अपने साथी शेख आसिफ का गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। परवेज और शहबाज धोबीघाट में वाक़ तवक्कल डेंटिंग वर्कशॉप में खिदमत अंजाम दिया करते थे, जहां पर महलूक आसिफ काम करता था। चुनांचे आसिफ अक्सर व बेशतर औकात पर परवेज और शहबाज के बारे में अपने मालिक से ताखीर से आने पर शिकायत किया करता था, जिस पर दोनों मुलजिमीन ने आसिफ से खफा थे और उसे अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया था। इसी तरह से 6 फरवरी की शब तकरीबन 8:30 बजे अपने मालिक की अदम मौजूदगी पर परवेज और शहबाज ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आसिफ का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और उसकी नाश को कब्रिस्तान में छोड़कर राह फरार इख्तियार की, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सच्चाई का पता चलाया और परवेज और शहबाज को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। 7:30 के पास में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी अपने मादनापेट धोबीघाट बरियल ग्राउंड के पास में। तो 13 साल के इमीडिएटली बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हुआ। 13 साल के बच्चे, उनका नाम था शेख आसिफ। तो शेख आसिफ जो हैं ये तवक्कल कार डेंटिंग वर्क में काम करते थे। उसके बाद में फिर हम तुरंत हमारी पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। फिर टीम पहुँचने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि जो शेख आसिफ तवक्कल कार डेंटिंग वर्क्स में काम करते थे, तो वहाँ पर काम करते करते उनकी जो साथ में 2 लोग और काम करते थे, जिनका नाम था परवेज़ एंड शहबाज। सो ये परवेज़ और शहबाज और इनके जो ओनर हैं उनका नाम है रफ़ीक। तो आसिफ जो है वो रफ़ीक से थोड़ा क्लोज थे, जिसकी वजह से और वो थोड़ा परवेज़ और शहबाज के बारे में वो लोग ठीक से काम नहीं कर ले रहे करके बोलते रहते थे। तो इस गुस्से के साथ में थोड़ा सा परवेज़ ने और शहबाज ने मिल करके उनको स्ट्रैंगुलेट किया कारखाने के अंदर में। और वहाँ से 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे एक्चुअली ये बरियल ग्राउंड है। तो उस जगह से उनको मोटरसाइकिल के बीच में, मोटरसाइकिल में आगे परवेज़ और पीछे शहबाज बैठ के बीच में डेड बॉडी, दैट इज आसिफ की डेड बॉडी को रख के वो लोग 100 मीटर्स डिस्टेंस पे गए, जो कि जहाँ की वो बरियल ग्राउंड है। और उस बरियल ग्राउंड में जा कर के उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया, उनकी डेड बॉडी को वहाँ रख दिया। तो इसमें अपने साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब हैं जो सारे डिवीज़न के हैं, पर्टिकुलरली मादनापेट के इंस्पेक्टर साहब, एसीपी संतोष नगर साहब, सभी लोग काफ़ी फास्टली काम करके, काफ़ी सिस्टमेटिकली काम करके 2-3 घंटे के अंदर में ये केस को डिटेक्ट किया। आसिफ का एज क्या था? आसिफ की एज है 13 ईयर्स। शहरनामे में खबरें अभी और भी हैं, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद